Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। खबरों का बाजार गर्म है और सियासती खबरों से ज़्यादा कोविड से जुड़ी खबरों से। अभी तक हर तरफ एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से बेचा गया था, उसके चर्चे थे। अब खबरें आ रही हैं कि कोविड का एक नया वेरिएंट मार्केट में आ गया है और इसका नाम है फ्लर्ट। हाल फिलहाल में अमेरिका, कनाडा, यूके और साउथ कोरिया में कोविड के मामले बढ़े हैं और इसके पीछे ये फ्लर्ट वेरिएंट का हाथ है। पर अब कोविड के इस नए वेरिएंट फ्लर्ट के मामले हिंदुस्तान में भी रिपोर्ट किए गए हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त तक इसके 91 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं और ये सारे महाराष्ट्र में पाए गए हैं। अब आज के एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि कोविड का नया वेरिएंट फ्लर्ट पुराने से कैसे अलग है, क्या ये पुराने वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या कोविड वैक्सीन इससे बचाव करेगी और इसका इलाज क्या है, सुनिए। हाल ही में हम देख रहे हैं कि कोविड के वापस से केसेस बढ़ रहे हैं और कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, कुछ लंदन में भी इसके स्ट्रेन्स बढ़ रहे हैं एंड इंडिया में भी हमने पिछले 3 महीनों में देखा कि कोविड में हल्का इंक्रीज़ आया है केसेस में। ये फ्लर्ट वेरिएंट क्या है? ये फ्लर्ट वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही आगे का पार्ट है। जैसा हम जानते हैं कि ये जो वायरसेस होते हैं, कोविड होता है, ये हर साल अपने शरीर में बदलाव करता है जिससे कि ये और स्ट्रॉन्ग हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले और आगे की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करे। सो ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ हमने बहुत साल जूझा। तो ओमिक्रॉन के ही अंदर के और वेरिएंट्स, जिसे हम KP1 और KP2 वेरिएंट कहते हैं, ये उन्हीं का ही सब टाइप है। क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है? क्या ये पैनिक बटन ऑन होने की ज़रूरत है? नहीं, ये टाइम है अलर्टनेस का। आपको पैनिक नहीं होना है, बट कॉशन के साथ, प्रिकॉशंस के साथ, और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसका बचाव हो सकता है, इसका क्या इलाज हो सकता है, उस पे सोचने की ज़रूरत है। इसमें अमूमन तौर पे जो लक्षण आते हैं वो एक नॉर्मल कोविड या कॉमन कोल्ड के होते हैं। अच्छी बात कहें तो अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं वो माइल्ड केसेस के हैं, जिनमें अक्सर OPD या घर पे रह के आइसोलेशन में ही इलाज संभव हुआ है। इसके अक्सर जो केसेस होते हैं उनमें बुखार आना, हल्का या तेज़, नज़ला या ज़ुकाम होना, कॉमन कोल्ड की तरह खांसी जो कि सूखी या बलगम वाली हो सकती है, और किन्हीं किन्हीं में सांस की तकलीफ़ या फिर ऑक्सीजन ऊपर नीचे होने की संभावना होती है। ऐसे में अपने एक्सपर्ट की सहायता ज़रूर लें। अगर किसी को इस तरीके के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, आपने ट्रैवल किया है रिसेंटली, तो अपना कोविड टेस्ट ज़रूर कराएं। नॉर्मल कोविड PCR जो कि नाक के सैंपल के थ्रू लिए जा सकते हैं, उसमें आगे की टेस्टिंग से इस वेरिएंट का पता चल सकता है। अभी तक देखा गया है कि हमारी जितनी भी कोविड वैक्सीन्स बनी हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया की सेटिंग्स में बात किया जाए, जो यहाँ मिलती हैं, वो कोविड के ओमिक्रॉन के सारे छोटे से छोटे वेरिएंट्स को कवर करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी को इस टाइप के लक्षण हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट यानी अलग कर लीजिए, क्वारंटाइन करिए, टेस्ट कराइए, और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अपने घर वालों से संपर्क को हटा के नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए अलग आइसोलेशन में अपने आप को रखिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने से दूसरे तक को ये वायरस ना पहुंचाएं। कोविड का अक्सर ट्रीटमेंट जो है आज की डेट में सपोर्टिव है, यानी कि बुखार का इलाज, ज़ुकाम का इलाज, खांसी का इलाज और रेस्ट एंड अच्छा पानी यानी हाइड्रेशन। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमें कोविड के लिए अलग से दवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक हाई रिस्क पर्सन हैं, यानी किसी कारणवश अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, चाहे आप कैंसर विक्टिम हैं, चाहे आप किडनी या लिवर के मरीज़ हैं, डायलिसिस पे हैं, या किसी कारणवश आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो उन लोगों के लिए पैक्सलोविड नामक ड्रग का निजात हुआ है, जो कि एक टैबलेट फॉर्म में आता है और जिसका 5 डेज़ का कोर्स होता है। बट इसके लिए आपको अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी है।
कोविड के इस नए वेरिएंट से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए अगर बताए गए लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो टेस्ट ज़रूर करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डॉक्टर ने बताया हमें बुखार क्यों चढ़ता है और ये किसी भी बीमारी से ठीक होने के लिए ज़रूरी क्यों है। जब भी हमें बुखार आता है तो हम डर जाते हैं, बुखार की दवाई खाकर इसे कम करने की कोशिश करते हैं। पर कई लोगों का ये मानना है कि बुखार आना एक अच्छी बात है। इसका मतलब है आपका शरीर किसी बीमारी से लड़ रहा है, उसे हार नहीं मानी है। तो क्या ये वाकई सच है? इसके बारे में जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर राजीव से। उनका कहना है कि आपको बुखार इसलिए चढ़ता है क्योंकि आपका जो शरीर है वो वायरस या किसी बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जब आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है तब ये बैक्टीरिया और वायरस बड़े खुश हो जाते हैं, इन्हें पनपने के लिए ग्राउंड मिल जाता है एकदम ज़बरदस्त। वैसे इंसान का बॉडी का जो नॉर्मल तापमान होता है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल की परिभाषा के हिसाब से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ठीक है, पर अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो मतलब किसी इन्फेक्शन या फिर बीमारी के कारण आपको बुखार हुआ है। खैर, जब आपका बॉडी का तापमान बढ़ जाता है आपको बुखार हो जाता है। ऐसे वातावरण में ये वायरस और बैक्टीरिया का जो पनपना है वो मुश्किल हो जाता है। बुखार आपके इम्यून सिस्टम को भी चाबी भर देता है। ये तो था आसान भाषा में, अब थोड़ा सा टेक्निकल हिस्सा भी समझ लीजिए। आपके शरीर में एक केमिकल होता है जिसका नाम है पायरोजेंस। ये केमिकल आपकी खून की नसों में बहता है। जब वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर पर धावा बोल देते हैं तो ये केमिकल जाता है आपके ब्रेन के एक हिस्से के पास जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये आपकी ब्रेन के बेस पर होता है। हाइपोथैलेमस आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। पर जब पायरोजन आपकी ब्रेन के इस हिस्से के साथ संपर्क में आता है तब आपको चढ़ता है बुखार। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। डॉक्टर ने बताया शरीर के लिए मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी है और ये किन चीज़ों से मिलता है। मैग्नीशियम के बारे में डॉक्टर करुणा बताती हैं कि शरीर में 300 से अधिक बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम नर्व और मांसपेशियों के काम को बनाए रखने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, दिल की धड़कन को स्थिर रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी संतुलित रखने में मददगार साबित होता है। मैग्नीशियम एनर्जी और प्रोटीन की प्रोडक्शन में मदद करता है। अब बात खाने की किन चीज़ों से हमें मैग्नीशियम मिलता है। डॉक्टर करुणा बताती हैं कि डार्क चॉकलेट, बादाम, काजू, कद्दू के बीज, चिया सीड्स और हलीम के बीज मैग्नीशियम के सोर्स हैं। फैटी मछलियाँ जैसे कि सामन, हेलिबत, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज, उड़द और चने की दाल, मोठ बीन्स, राजमा, सोयाबीन, गुलाबी मूली और कमल ककड़ी से मैग्नीशियम आपको मिलता है। इलायची, जीरा, धनिया के बीज, हरी मिर्च, अदरक, एवोकाडो, आम, आलू बुखारा जैसे फलों में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।